हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी चैप्टर के बारे में। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपको न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन, यहाँ पर कई सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मास एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन जो है वो बताया था फेमस साइंटिस्ट, फेमस फिजिशियन आइंस्टीन ने बताया E इज इक्वल टू mc² का रिलेशन। यहाँ पर देखिए ज़रा, मैटर पजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स मास, डेल्टा एम मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज एग्जॉस्टेड। अगर किसी भी सब्सटेंस में कुछ भी मास एग्जॉस्ट हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा कहना था, किसका? आइंस्टीन का कहना था। तो इट इज़ नोन एज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। E इज इक्वल टू mc² एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन ना होती तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर पावर, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारे के सारी चीज़ें हम आज डिस्कवर ना कर पाते, ना बना पाते। क्लियर? तो यहाँ पर जो आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू mc² का कॉन्सेप्ट दिया, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट, एक तरीके से क्वांटम फिजिक्स को जन्म देने वाला, ये E इज इक्वल टू mc² भी कहा जा सकता है सरल शब्दों में। बाकी तो और भी कई सारे साइंटिस्ट का रोल रहा यहाँ पर, बट आइंस्टीन का बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में, उसे क्या हो सकता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मास एनर्जी के बीच का रिलेशन समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन के बारे में। देखिए पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए ज़रा पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत ही क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस है। ये क्या है? हैवी न्यूक्लियस। तो एक हैवी न्यूक्लियस पर जब एक फोटोन, गामा फोटोन आकर के टकराता है ना, गामा फोटोन आकर के टकराता है, तो यहाँ पर क्या होता है, दो पेयर्स बनते हैं। एक बनता है पॉजिट्रॉन, एक बनता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एक यहाँ पर बन जाएगा पॉजिट्रॉन और एक बनेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज नोन एज पॉजिट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात फिर से ध्यान से रखिएगा कि इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, इसका जो एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी 1.02 MeV तो होना ही चाहिए। गामा फोटोन का मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? 1.02 MeV होना चाहिए, तभी यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका रिएक्शन अगर हम लिखने की बात करें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, गामा फोटॉन्स लिए और ये हैवी मेटल, यहाँ पर हैवी मेटल पर हमने इसको स्ट्राइक करा दिया, तो यहाँ पर एक निकला इलेक्ट्रॉन और एक निकला पॉजिट्रॉन। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब पेयर प्रोडक्शन आप लोग को समझ आ गया। यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एनर्जी से यहाँ पर मटेरियल फॉर्म कर दिया। क्लियर ना? एनर्जी से क्या फॉर्म हो रहा है? मटेरियल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। एनर्जी यहाँ पर इसको बोलेंगे, किसको? इसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे, गामा फोटोन को। क्लियर? और ये हमारे लिए क्या है? मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। क्लियर? इतना बात समझ एनिलेशन की। पेयर एनिलेशन ये जस्ट अपोजिट होता है किसके? पेयर प्रोडक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पेयर एनिलेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, पेयर एनिलेशन में हम लोग का इस बार मटेरियल से हम लोग बनाएंगे किसको? एनर्जी को बनाएंगे। क्लियर? एक बात तो साफ हो गई, मटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में ऐड हुए एक लोअर एनर्जी पर। किस पर? एक लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी पर जैसे ही ऐड हुए तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया गामा फोटोन को। किसको? गामा फोटोन को यहाँ पर इन्होंने फॉर्म कर दिया। क्लियर ना? ये हमारा मटेरियल है। क्या है? मटेरियल है। और इसने फॉर्म कर दिया क्या? एनर्जी को फॉर्म कर दिया।
अच्छा होता क्या है, अगर ये लोअर एनर्जी पे मिक्स ना करके हायर एनर्जी पे अगर इनको दोनों को ऐड किया जाए, दोनों का बूम हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर बोसॉन्स बन जाएंगे। यही अगर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्या होता, हायर एनर्जी पर होते, मिक्स होते, तो यहाँ पर ये दोनों हायर एनर्जी पर सपोज ये मिक्स होते, तो क्या होता, यहाँ पर बोसॉन्स बनते। क्या बनते? बोसॉन्स। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हायर एनर्जी लिख दीजिए, ठीक है, हायर एनर्जी यहाँ पर होना जरूरी है, अदरवाइज हमारे क्या बनेंगे, गामा फोटॉन बनेंगे। क्लियर? तो अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। देखिए ज़रा किस तरीके से डेफिनेशन है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया होगा, और जो भी नहीं आया है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए होता क्या है, जब भी एक एनर्जेटिक गामा फोटॉन को इंसिडेंट कराया जाता है एक हैवी सब्सटेंस के ऊपर, एक हैवी मेटल के ऊपर, एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, इस है ना, तो क्या होता है, देखिए ज़रा, हैवी मेटल हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, देन इट एब्जॉर्ब द न्यूक्लियस कंप्लीटली एंड फॉर्म एनर्जी ऑफ फोटॉन, फॉर्म एनर्जी ऑफ फोटॉन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये इसको तो जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, बट यहाँ पर इसकी एनर्जी से क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी रिएक्शन अगर हम देखें, ये देखिए गामा जा करके स्ट्राइक हो रहा है हैवी मेटल पर, और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फॉर्म कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इट मीन्स ऐसे, और पॉजिट्रॉन इट मीन्स इस तरीके से, है ना, और ये बीटा लिखा हुआ है तो बीटा भी सेम एज इट इज ही होता है, वैसे ही होता है, वैसे ही लिखते हैं उसको। क्लियर? यहाँ पर ये शो कर रहा है कि एनर्जी, गामा मतलब एनर्जी, एनर्जी से हम लोग मटेरियल बना रहे हैं, और एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है मटेरियल की, मटेरियल से। क्लियर ना, जो भी मटेरियल फॉर्म हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, तभी ये इससे टकराया, और जब ये टकराया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को फॉर्म किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे भी वही है, गामा फोटॉन, गामा फोटॉन ये स्ट्राइक हुआ हैवी न्यूक्लियस से या हैवी मेटल से, तो यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर दिया। इफ द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज m नॉट, देन रेस्ट एनर्जी विल बी E नॉट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर। क्लियर? अगर हमारा रेस्ट मास m नॉट है, तो हमारी जो एनर्जी होगी रेस्ट पर वो होगी E नॉट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा। इसमें बोल रहा है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो 1.02 MeV चाहिए ही चाहिए। मतलब कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम एनर्जी होगी तो यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हम बात करने वाले हैं पेयर एनिलेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले भी अभी हम बता चुके हैं कि जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिक्स हो जाते हैं और ये मिक्स होकर के फॉर्म करते हैं गामा फोटॉन। ठीक है, देखिए जरा, व्हेनेवर अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद ईच अदर एंड डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अब ये जब मिक्स होंगे, बूम होगा इनके बीच में, तो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी क्या कर देंगे, खो देंगे, है ना, ईच अदर प्रोड्यूसिंग गामा फोटॉन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर एनिलेशन, है ना। इट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बीटा के फॉर्म में भी लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव वाला पॉजिट्रॉन होगा, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन। क्लियर? ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पर मटेरियल से एनर्जी फॉर्म हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी पेयर एनिलेशन क्या होता है और किस तरीके से ये फॉर्म होता है। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर प्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। तो आप पेयर प्रोडक्शन से क्या समझते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। अब अगर हम बात करें एक्सप्लेन पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन विद एग्जांपल, तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो विद एग्जांपल आप लोग इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये भी जो है 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन कुछ भी मतलब इसमें टफ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इजियर है बहुत ज़्यादा। आप लोग इसको इजी। एनर्जी ऑफ गामा फोटॉन रिक्वायर फॉर पेयर प्रोडक्शन। तो अगर हम पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी, तो हमने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसमें जो फॉल्ट करते हैं वो ये है, अगर उन्होंने सही से डेटा नहीं पढ़ा होता या पढ़ा भी होता है उसके बाद भी वो 931 MeV टिक लगा करके आ जाते हैं, और ये गलत
हो जाता है यहाँ पर। और आप देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन ही आपको 931 MeV दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक। इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्टेड हो रहा है। अगर जैसे कोई कहे कि ये चीज़ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन्स E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ एनर्जी बन जाती है तो इट मीन्स उसका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्टेड हो रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे E इज इक्वल टू mc²। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। जो हमारा C का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट का, ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको गिवन हो सकता है ये ना गिवन हो, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना करें। ये E इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -3, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 10 की पावर 16। क्लियर? इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 81.9 आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, -31 है ये, 31 14 हो जाएगा ये। क्लियर? 14 होगा 15 होगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पर जब इसको डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 8.19 इंटू 10 की पावर -14 जूल हो गया। बट आप लोग ध्यान रखिए जो है इस यहाँ पर जो आंसर है अपना वो जूल में ना निकाल करके हम लोग निकालेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ज़रा यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 अपॉन में डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा, कितना आएगा भाई, देखें ज़रा। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 और यहाँ पर ये 5 1 2 ऐसे करके अप्रॉक्सीमेशन में निकल करके आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाएंगे तो 10 की पावर 6 का डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 512 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 -6, तो 5.12 इंटू 10 की पावर -1 ये यहाँ पर निकल करके आया है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू 0.512 MeV। तो हमारा जो आंसर निकल करके आया है ये आया है। आई होप इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बट एक चीज़ था जो है कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने E इज इक्वल टू mc², मास जितना लॉस हुआ है वो कितना लॉस हुआ है भाई, इतना मास लॉस हुआ है, मास की जगह पर मास रख देंगे, एनर्जी हमारी जूल में निकल आएगी। अब इसके बाद सारी लड़ाई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की। तो हमने यहाँ पर पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करके, और जब ये निकल आया तो हमने क्या किया, हमने कर दिया 10 की पावर 6 से डिवाइड और इसको निकाल दिया किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है उसको करते हैं, और आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है सेम एज इट इज क्वेश्चन ना आए बट एप्लीकेशन वही रहता है। क्वेश्चन जो है कुछ अलग नहीं हो जाता है, एप्लीकेशन वही रहेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये अपना 1 mg मास लॉस कर रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन 1 mg मास लॉस। अगर 1 mg का मास का लॉस हो रहा है तो कितना अमाउंट का एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। चलिए देखिए, E इज इक्वल टू mc² होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर m का वैल्यू लिखेंगे 1 mg। 1 mg को जब kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -6 kg SI यूनिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि, और C का जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस इसके बाद क्या करना है, देखिए ज़रा, mg की जगह पर, मास की जगह पर उसका वैल्यू रख देंगे 10 की पावर -6 और यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 16 और सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 10 जूल। यहाँ तक इजीली आंसर निकल आता है और बच्चे यहीं पर लेफ्ट कर देते हैं। आई थिंक ये आपको नहीं करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप लोग को ये करना ही नहीं है। आप लोग को पूरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर 29 और 1.6 यहाँ पे ये 90 हो गया अप्रॉक्सीमेशन में, और 16 5 80 हो गया है, और यहाँ पर 10 आया 100 हो गया है, पॉइंट लगाएंगे, 16 6 96 हो गया है, और फिर से 4 40 हो गया है ना, 16 2 32, तो यहाँ पर ये निकल करके आएगा 5.625 ये हमारा E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आया है, एनर्जी का वैल्यू। अब चलिए बढ़ते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ। तो करना क्या होगा, 5.625 इंटू 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। जैसे ही इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 5.625 इंटू 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। जिनको भी ये बात ना समझ आई हो, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, 29 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आई होप ये बात आप लोग को समझ आई होगी, और अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएं कि आपको ये बात समझ आई है, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट हम आपके लिए कराने वाले हैं। क्लियर? और एक चीज़ और भी है, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए प्रॉपर और भी कोई अपना क्वेरी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको नोट्स और क्वेरी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये भी आंसर आ गया है। अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और किस तरीके से हमें टैकल करना है ये भी समझिएगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट्स थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लेते हैं बट थ्योरी के बाद जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें उनका होता है बहुत ही बड़ा कोलैप्स। रीज़न एक है, क्योंकि अगर आप थ्योरी को सही से नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाएंगे, और मेरा मानना है कि थ्योरी आपकी अधूरी है जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया होता है वो हमारी थ्योरी की बातों को फुलफ़िल करता है। एक तरीके से ये ऐसे कहें कि ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये एक्सपेरिमेंट हम अपने पेन से कर सकते हैं, उस डेटा के बल पे कर सकते हैं। तो आई होप, चलिए करते हैं, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले 2012, 2010 एंड 2011 में पूछा गया है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो सबसे पहले हम फिर से अपना लिखते हैं फॉर्मूला E = mc²। तो एक चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, वी नो दैट, हमें एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई? ये चीज हमें पता भी है कि हमारा जो पॉजिट्रॉन का मास होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही होता है। क्लियर? तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। E = m। अच्छा, यहाँ पर m की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c²। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 प्लस 9.1 इंटू 10 की पावर -31 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको ऐड करेंगे तो आएगा 18.2 इंटू 10 की पावर -31, और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। क्लियर? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेशन में, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, 1.64 इंटू 10 की पावर -13 जूल। क्लियर? ये यहाँ पर आपका निकल करके आ गया है। अच्छा, जूल में आया है, हमें तो निकालना है किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर E का जो वैल्यू आएगा वो कितना आया है, 1.64 इंटू 10 की पावर -13, ये जूल में आ रहा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये तो वहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6। क्लियर? और इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.02 निकल करके आएगा।
अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए 10⁶ का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से एक बार समझ लें इस क्वेश्चन में क्या हुआ था। इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि हमसे बोला गया है कि मिनिमम एनर्जी बताओ एक पेयर प्रोडक्शन को करने के लिए। तो सबसे पहली बात है, पेयर प्रोडक्शन को करने के लिए जब पेयर प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमने बोला भी था गामा फोटोन में इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। देखिए, एनर्जी से बनता है मास और मास से बनती है एनर्जी। क्लियर? एनर्जी से बनता है मटेरियल, मटेरियल से बनती है एनर्जी। अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, जो थ्योरी में बताया गया वो चीज़ यहाँ पर दिखना शुरू हुई होगी कि हमारा यहाँ पर गामा फोटोन ने जो एनर्जी दी है वो इतनी एनर्जी दी है, तब जा करके हमारा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जा करके पेयर्स में फॉर्म हो रहा है। कुछ इस तरीके से, तरीके से जो है पेयर्स में ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना। और जब तक हम पूरी बात समझेंगे नहीं तब तक हमें समझना किसी भी चीज़ को करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से आप सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा लगा करके एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ज़रा सा एप्लीकेशन इधर उधर किया तो आप लोग वहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को चीज़ें नहीं समझ आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, प्लस अगर आपको समझ आई हैं जब भी करिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए एक नया टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी के साथ। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।